नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और रात में बहुत बारिश होने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, सुबह हो चुकी है और सुबह बहुत ही प्यारी और वायु ना इन दिनों बिल्कुल साफ़ हो गया है। और आस्था के पापा सुबह सुबह जो रात की बची हुई रोटियाँ थी वो गायों को खिला रहे हैं। अब उन्होंने खा लिया, लेकिन जब तक गेट बंद नहीं करोगे ना तो वो उन्हें लगता है कि अंदर आ जाएं और अंदर आके रोटियां खा लें। तो दोस्तों बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम था, अभी इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं हुई है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करूँगी, कमरे में साफ़ सफाई कर लूँगी। और इधर भी, क्योंकि रात में बारिश होने लगी थी तो बाहर मतलब ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था। और कुछ बर्तन वगैरह रखे थे इधर, जो कि नहीं उठा पाई थी, रात में भी बारिश होने लगी थी जैसा कि आपने देखा ही। तो बस पहले मैं कमरे की झाड़ू लगा दूंगी। और अभी देखिए सो के उठी हूँ ना, तो आँख भी खुल नहीं रही है और मतलब कि लग रहा है दोबारा सो जाऊँ, ऐसा मन कर रहा था। लेकिन नहीं, फिर यहाँ पे उठ गई हूँ और झाड़ू पूरे कमरे में लगा दूंगी। और उसके बाद मैं लगाऊंगी बाहर को झाड़ू। तो वैसे तो सबसे पहले हमारे यहाँ बाहर ही झाड़ू लगाते हैं, लेकिन मैंने आज चेंजिंग कर दिया। और क्योंकि अभी बहुत सुबह था और बाहर झाड़ू लगाती कोई दिखता भी नहीं, कोई भी नहीं था बाहर, तो इसलिए मैंने सोचा अभी रहने दो बाहर, पहले अंदर ही कमरे की सफाई कर दूं, उसके बाद बाहर भी झाड़ू लगा दूंगी। तो वही, ये पहले कमरा साफ़ कर दिया, जो भी कमरे की धूल मिट्टी थी वो निकाल दी है बाहर की तरफ। और अगर होगा तो उस कमरे को दोबारा से बाद में एक बार और साफ़ कर दूंगी। तो यहाँ पे उस कमरे का जो भी थोड़ा बहुत धूल मिट्टी था वो बाहर निकाल दिया है। और अब यहाँ बरामदे में भी झाड़ू लगा दूंगी। तो यहाँ पे बाइक रखी रहती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक तो सकरौंदी सी जगह है, इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं, और यहीं पे बाइक रखा रहता है, यहीं पे सारा सामान रखा हुआ है। तो बाइक के लिए अगर दूसरी जगह होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अभी तो बाइक ना यहीं पे रख रहे हैं। और सोच रहे हैं हम कि कहीं और भी जगह बनाएं इसे रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। या फिर तो किचन का सारा सामान सेट हो जाए वहाँ किचन में, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, झाड़ू लगाने लगी। और सुबह ही सुबह अगर पूरे कमरे को साफ़ कर दिया जाए ना, तो दिन भर की टेंशन जो होती है ना ख़त्म हो जाती है। पूरे दिन धूल मिट्टी से आपको राहत मिल जाती है। और सुबह सुबह की अगर एक बार आप ढंग से झाड़ू लगा लेते हैं, सारा सामान हटा हटा के, सारी चीज़ों को सहेज सहेज के रख रख के, तो फिर सुबह का सारा, सुबह का किया धरा ना पूरे दिन में आराम देता है। वही मुझे हमेशा यही रहता था कि मैं हमेशा सुबह ही पूरी झाड़ू लगा दूं। लेकिन आंगन में इन दिनों झाड़ू नहीं लगा पा रही, क्योंकि देखिए रात में कितनी बारिश हुई और पूरी मिट्टी जो होगी आंगन की, क्योंकि आंगन में फर्श तो है नहीं, तो बिल्कुल गीली हो गई, उसमें झाड़ू नहीं लगा सकते। और रात में जितनी बारिश हुई है ना, उस हिसाब से तो जितना भी कचरा होगा, नीम की पत्तियाँ वगैरह, तो वो सारी पानी में ही बह के चली गई होंगी। तो अब यहाँ पे दोस्तों झाड़ू तो बरामदे में लग चुकी है। और जो बारिश रात में हुई थी ना, तो पन्नी के कारण यहाँ पे थोड़ा सा पानी टपक टपक के भर गया था। तो वहाँ पे इसलिए आज मैंने सीख वाली झाड़ू ली थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सीख वाली झाड़ू मतलब इसीलिए होती है, गीले में भी झाड़ू लग जाती है। तो आज मैंने ये वाली झाड़ू से झाड़ू लगा दी है। और अब जाके मैंने चूल्हे की राख भी साफ़ कर दी है। और चूल्हे को अभी पुताई नहीं करूँगी, क्योंकि इन दिनों बरसात का दिन हो रहा है। अगर पुताई कर दूँगी तो चूल्हा फिर जलाते समय जलता नहीं है जल्दी, बहुत टाइम लगता है जलाने में, क्योंकि सारी चीज़ें इन दिनों भीग गई हैं बारिश के कारण। और चूल्हा भी अगर भिगा देंगे लीप पोत के, तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने चूल्हे को वो नहीं किया, साफ़ तो कर दिया है, लेकिन पुताई नहीं करी है मिट्टी से। और यहाँ पे झाड़ू लगा दे रही हूँ और सारा सामान देखिए सहेज के रख दिया है। कुछ ही बर्तन मैंने निकाल रखे हैं, यहाँ पे काम आम में लगते रहते हैं, बाकी किचन में सारे रखने हैं मुझे अभी। तो दोस्तों रात में देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसके कारण यहाँ का क्या हाल हो रखा है। और बहुत तेज़ बारिश हुई है। तो एकदम सुबह का समय है, अभी लोग जगे भी नहीं है, बहुत कम लोग जगे हैं। मैं आ गई हूँ बाहर। देखिए हमारे गांव के घर मकान का हाल, ये देखिए
यहाँ देखिए ये तोड़ दिया है इन्होंने, गाय ने, और ऊपर भी टूट गया खुद ही से। ये देखिए क्या हाल हो गया है यहाँ का। ये सारे मिट्टी के घर है ना, तो सब डैमेज हो गए हैं। इधर दुकान, झाड़ू लगाना है अभी। तो अब दोस्तों बाहर झाड़ू लगा दिया था, उसके बाद अब दुकान की सफाई कर रही हूँ। तो चटाई वगैरह सारा कुछ हटा दूँगी और सुबह ही सुबह सारे सामान हटा के झाड़ू लगा दूँगी। अगर सुबह ही सुबह झाड़ू अच्छे से लग जाएगी तो फिर ये है कि पूरे दिन यहाँ भी साफ़ सुथरा बना रहेगा। लेकिन ऐसा होता है कि दुकान में बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना लगा रहता है, पन्नी वगैरह जाने पता नहीं क्या क्या चीज़ें मतलब यहाँ पे फैलती रहती है। तो दुकान में कम से कम 2 या 3 बार झाड़ू लगाना होता है, जब जाके दुकान साफ़ रहती है। लेकिन अभी सोच रही हूँ कि अच्छे से सारा सामान हटा के मैंने देखिए झाड़ू लगा दिया है दुकान में भी, और दुकान का जो ये वाला हिस्सा है इधर भी झाड़ू लगा दूँगी। और आस्था के दादा दादी अभी नहीं आए हैं, 1 दिन का समय उन्होंने और ले लिया। फ़ोन पे बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि आज का टाइम और है, आज का दिन और है, फिर कल वो निकलेंगे। और अगर कल निकलेंगे तो यानी कि कल शाम तक वो घर पे आ पाएंगे। तो आस्था की भी ध्यान आ रही थी, बात पे ध्यान तो आती ही रहती है आखिरकार उसकी भी कि स्कूल नहीं जा पा रही है, और फिर जो भी चीज़ें आस्था की ध्यान आती रहती है। जैसे हमने दुकान खोली तब से ही आस्था मतलब हमने दुकान खोली थी और वो चली गई थी वहाँ दादा दादी के यहाँ। अगर वो रहती तो पूरे दिन मम्मी कभी ये दे दो, कभी वो दे दो, कभी फ्रूटी दे दो, तो पूरे दिन वो मचाती रहती है ना। तो वही लग रहा था कि आस्था होती तो परेशान करती, लेकिन अभी तक नहीं आई है और अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सुबह भी उठ के ना उसकी ध्यान आ रही थी, रात में भी ध्यान आ रही थी। तो वही है, लेकिन उसको वहाँ पे अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह फ़ोन पे बात हुई, लेकिन उसे बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पे। उसने थोड़ी सी भी बात नहीं करी और खेलने में वहाँ पे मगन हो गई। तो वही आस्था के पापा बता रहे थे कि उसका मन तो बहुत ही लग रहा है और हम लोग फालतू में यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों कमरे की सफाई बस हो ही गई थी और इतने में दुकान में कोई आ भी गया। बोनी का टाइम है, ये सुबह सुबह का टाइम होता है बोनी का। तो इन्होंने सामान ले लिया था और पैसा 5 का सिक्का ज़मीन पे गिर दिया था। और ज़मीन पे पैसे नहीं गिरने चाहिए, लेकिन उन्होंने गिर दिया। बड़े बुजुर्ग हैं तो मैंने भी कुछ नहीं बोला और पैसा उठा के रख दिया। तो यहाँ पे दोस्तों अब आ गए सुबह सुबह पानी भरने, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा लाइट की दिक्कत होती है और सारे बर्तन खाली थे। अगर पानी नहीं भरेंगे तो पूरे दिन मतलब बिन पानी के शायद बिताना पड़े। बारिश का दिन हो रहा है क्योंकि, और लाइट अगर चली गई तो कोई भरोसा नहीं है कि 2 दिन नहीं आ रही, 3 दिन नहीं आ रही, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए सुबह सुबह पानी भरना ज़रूरी है। तो पीने का पानी इन दोनों कलसियों में मैं भरती हूँ। तो मैंने सोचा आज इन्हें अच्छे से धो के साफ़ कर लिया जाए। जब तक मैं आस्था के पापा पाइप सेट कर रहे हैं आंटी जी के घर से, तब तक मैं इन दोनों बर्तनों को धो लेती हूँ, क्योंकि ये पीने वाले बर्तन हैं। इसमें मतलब पीने का ही पानी हम लोग सिर्फ भरते हैं। तो मैंने इन दोनों को कलसियों को धो लिया है अच्छी तरीके से, और अब पानी स्टार्ट हो जाएगा। पानी सारे बर्तनों में भर आ रहे हैं।
हाँ सोना देंगे। क्योंकि दोस्तों ये पीने वाले बर्तन थे तो आस्था के पापा इन्हें साइड में रखे आए हैं, छींटे वगैरह पड़ेंगे तो इसलिए। और ये देखिए घर का जो आंगन है ना वो बिल्कुल मट्टी मट्टी गीला हो रखा है, और एक कुछ मट्टी भी रख रखी है, कहीं लगानी है उसे मतलब। और आस्था के पापा नहाना धोना हो गया है इनका, और ये सुबह सुबह बिल्कुल पूजा करने आ गए हैं। तो इन्होंने कर दिया है, मंदिर की सफाई कर दी थी और पूजा कर दिया है इन आस्था के पापा ने। और अब मैं आ गई हूँ चाय बनाने, पानी वगैरह भर गया है, घर की पूरी सफाई हो गई है। तो सबसे पहले चाय पी लूँ, उसके बाद नहाना धोना मैं करूँगी। क्योंकि चाय अगर नहाने के बाद पियो ना तो उससे मन नहीं भरता, ऐसा लगता है पहले चाय मिल जाए, उसके बाद बाकी काम उसके बाद हों। वैसे तो झाड़ू लगाते लगाते कितना टाइम हो गया था, धूप आ चुकी है हल्की हल्की, और ये बिल्कुल हल्की हल्की धूप आई है क्योंकि बारिश का मौसम छा रखा है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है दोस्तों, आप सभी भी आ जाइए सुबह की चाय पीने। तो दोस्तों ये मसाला तैयार कर लिया है, आज बन रहे हैं आलू के पराठे। तो आलू उबल गए हैं, थोड़े से ठंडे हो रहे हैं अभी, तो इसे पीस के ले आती हूँ। तो मसाला दोस्तों यहाँ पे पीस लूँगी, और मिक्सर सारा सामान देखिए किचन का इधर उधर फैल रखा है, और मिक्सर यहाँ पे अभी धरती पे रख रखा है क्योंकि यहाँ पे स्विच बोर्ड है, तो उसमें लगा के आसानी से पीस लो और वहीं पे रख दो कोने में। तो मसाला देखिए पिस चुका है मेरा, और अब आ गई हूँ। जब तक मैं ये जो आलू थे ना थोड़े से ठंडे हुए हैं, ज़्यादा ठंडे तो नहीं हो पाए हैं लेकिन थोड़े से ठंडे हो गए हैं, तो मैं क्या करूँगी कि आलू के पराठे बनाने के लिए कभी भी आलू को पानी में भिगो के ना रखें, उबले आलू को। अगर पानी में भिगो के सोचेंगे ना कि ठंडा हो जाए तो वो फिर चिपचिपा हो जाता है, पता नहीं क्यों, और मतलब पराठे अच्छे नहीं बनते, या फिर गीला हो जाता है आलू का वो जो पेस्ट होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस बर्तन में गरम गरम आलू सारे निकाल लिए थे, और अब थोड़े से ठंडे होने के बाद गरम गरम ही आलू को मैं छील दूँगी, और छीलने के साथ साथ एक एक आलू छीलूँगी और एक एक मतलब उसको मैश करती जाऊँगी। और मैंने गिलास ले लिया है, गिलास की मदद से इन सभी आलूओं को गरम गरम आलू में ही इन्हें मैश कर दूँगी, ताकि इनका जो भी गर्माहट है वो भाप के ज़रिए निकल जाए। गर्मी तो इतना लग रहा है हाई लेवल पर। तो दोस्तों आलू को अच्छे से मैंने मैश कर दिया था, और जो मसाला था वो पहले ही इसमें डाल दिया था, नमक भी डाल दिया था पहले ही। तो अब इन्हें अच्छे से मिला लूँगी, और आलू अब ना काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है। तो अब आटा मैंने पहले ही गूँथ के रख लिया था, क्योंकि तुरंत आटा गूँथो, गाँव का आटा है, थोड़ा सा दरदरा होता है तो उससे पराठे अच्छे नहीं बनते, क्योंकि आटा नरम नहीं होता है इस कारण से। तो यहाँ पे आटा भी नरम हो गया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया नरम हो गया है। तो अब स्टफिंग मैंने भर दिया है इसमें, और बेल के पराठे बनाना स्टार्ट। और क्योंकि बारिश का मौसम है इन दिनों, तो पराठे इन दिनों के लिए बहुत बढ़िया हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं, हैवी नहीं लगता, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो पराठे हैवी लगते हैं खाने में, ऐसा लगता है कि पच नहीं रहे, और ऑयली चीज़ नहीं खाया जाता है गर्मी में। लेकिन गर्मी तो है अभी, लेकिन बरसात भी है, तो इसलिए आज आलू के पराठे बना दिए। क्योंकि फिर ये जो आलू रखे थे पूरे सप्ताह के रखे हैं, और अब नए आलू दोबारा आज आ जाएंगे, तो इसीलिए इन सब आलूओं को भी यूज करना ज़रूरी था। और पराठे बनाने से अच्छा तरीका तो हो ही नहीं सकता।
अभिषेक जा रहा है चटखारे। किस लिए? छोड़ने। किसको? बॉबी। तो दोस्तों गरम गरम पराठे मैं बना रही हूँ। आस्था के पापा गरम गरम पराठे खाएंगे। आस्था तो नहीं है, लेकिन आप सभी लोग आ जाइए गरम गरम पराठे खाने, क्योंकि पराठे खाने का मज़ा ना सिर्फ गरम में ही है। ठंडे पराठे तो रोटी से भी बेकार लगते हैं। रोटी तो खैर अच्छी लगती है ठंडी हो जाने के बाद भी, लेकिन पराठे अच्छे नहीं लगते ठंडे होने के बाद। और औरतों को सही बताया जाए तो औरतों को बहुत गरम गरम पराठे खाने का दिक्कत होता है कि वो बनाएंगी या फिर खाएंगी गरम गरम पराठे। उन्हें कौन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कौन बना के खिलाएगा। तो मेरे को तो कभी कभी अम्मा सासू माँ खिला के दे भी देती हैं। जब पहले उसी घर में रहती थी तब अम्मा बनाती थी पराठे, तो गरम गरम खिला देती थी। वो बनाती थी और मैं खा लेती थी, और मैं बनाती थी फिर वो खा लेती थी। ऐसा मतलब चलता था। खाना पीना बनने के बाद ही दोपहर का समय हो रहा है, और अभी ना बिल्कुल आंधी जैसा मौसम हो रहा है। आंधी आ रही है जैसे, और बारिश भी थोड़ी बहुत आ रही है। तो मौसम दिखाती हूँ आप सभी को। ये हो रखा है मौसम का हाल, और दिन में ही बिल्कुल देखिए अंधेरा छा गया है। कमरे में अंधेरा दिख रहा है। आ रही दुकान में आ गया है कोई, पहले वहाँ सामान देना होगा। तो ये देखिए दोस्तों बारिश ना होने लगी, और मेरे बर्तन भी रखे थे धोने के लिए, धो नहीं पाई हूँ, और उससे पहले ही बारिश स्टार्ट हो गई है। बारिश हो रही है तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एक तो वहाँ पे पेड़ पौधे, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा का जो हवा है ना वो ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल साफ़ हवा। तो दोस्तों देखिए बारिश हो गई है बंद, और मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई कर दी है। आप देख लीजिए एक बार, और पूरे घर की मैंने साफ़ सफाई कर दी है बारिश में नहा नहा के। ये है करेला, और ये ले आए हैं भिंडी, करेले, बिल्कुल हरी हरी सब्जियां। अंधेरा होने के कारण ना दिख नहीं रहा उतने अच्छे तरीके से। तो ये देखिए करेला, भिंडी, और ये ले आए हैं परवल। तो ये हो गई हरी सब्जी। इसमें है कुछ धनिया, मिर्च, और क्या है लौकी। तो ये आ गई हैं इतनी सारी सब्जियां हमारी। ये सब्जी नहीं है। और ये आ गए हैं इतने आलू प्याज। दोस्तों मैंने ना बारिश में खूब भीग भीग के नहाया, और पूरे घर में साफ सफाई करी। जैसे जो भी पानी वहाँ से टपरे से गिर रहा था, तो सारे पानी से घर की धुलाई, बरामदे की धुलाई अच्छे से कर दी। और सिर में मैंने पन्नी लगा रखी थी। खूब नहाया, बहुत अच्छा लगा बारिश में नहा के, और पहली बार नहाई इतने अच्छे से बारिश में। घर की पूरी साफ़ सफाई हो गई, बर्तन वगैरह सब धुल दिए। तो दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।